हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं एक चैप्टर के अंदर, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दशमलव और भिन्न। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि दशमलव क्या होता है और भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है? दशमलव। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव, दशमलव होता क्या है दोस्तों? दशमलव होता है जो संख्याएं पॉइंट्स में हो दोस्तों। बिंदु वाली जो संख्याएं होती है ना, पॉइंट्स यानी कि बिंदु वाली जो संख्याएं होती है, वो क्या होती है दोस्तों? दशमलव होती है। जैसे कि मैंने लिखा 2.56, तो ये क्या है दोस्तों? दशमलव संख्या है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे जहाँ मैं ब्लैक मार्कर चला रहा हूँ ये वाला, ये क्या है दोस्तों? दशमलव है। ठीक है, ये क्या है? दशमलव है। और इसको इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, पॉइंट नंबर। ठीक है ना दोस्तों? तो जिस संख्या में, जिस किसी नंबर में पॉइंट लगा हो, बिंदु लगा हो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बिंदु। तो जिस संख्या में बिंदु लगा हो, पॉइंट लगा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ये डाउट्स अपना क्लियर करो। दशमलव क्या होती है? जिसके बीच में पॉइंट लगा हो। अब दोस्तों पॉइंट हटाने का फंडा भी आप समझ लो। दशमलव से भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं वो देखो। 2.56 था, तो पॉइंट कैसे हटेगा? ये पॉइंट हटाना है तो बटा में जितनी पॉइंट है, जितनी संख्या के बाद में उतनी जीरो आ जाती है। देखो 1 2, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, इधर से गिनो 1 और 2, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, तो बटा में 2 जीरो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 256/100। ठीक है ना? अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये बदल चुका है भिन्न के अंदर। ये क्या होती है दोस्तों? भिन्न होती है। आगे मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा कि भिन्न क्या होती है। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा 3.6, तो आप सीधा सा कहोगे कि सर ये कौन सी संख्या है? ये दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? ये दशमलव संख्या है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यानी कि जहां पे आपको पॉइंट दिख जाए ना दोस्तों, वहां आप कह सकते हो कि ये दशमलव संख्या है। जैसे कि लिखा होगा 2.3596781924, कितना ही बड़ा आ जाए, ये क्या है दोस्तों? दशमलव संख्या है। क्या है दोस्तों? ये दशमलव संख्या है। ठीक है ना? ऐसा लिखा जाए 167.231, तो जरूरी नहीं है इधर एक संख्या होगी, इधर कितनी संख्याएं हो सकती है और इधर भी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे भी हम लोग बोलेंगे दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको भी हम लोग दशमलव संख्या बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव होती क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? भिन्न क्या होते हैं? एक मिनट यार, हाँ, भिन्न क्या होते हैं? तो दोस्तों भिन्न संख्याएं वो होती है जो ऊपर नीचे लिखी हो। सिंपल भाषा में बोले तो ऊपर नीचे। कैसे? 3/4, ये क्या है दोस्तों? एक भिन्न संख्या है। ये क्या है? एक भिन्न संख्या है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं और भिन्न संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो देखो ये भिन्न है। अब दोस्तों भिन्न को क्या लिख सकते हो कि जिसमें एक अंश हो, एक अंश हो और एक आपका हर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। ऐसे लिखा है दोस्तों 3/5, तो ऊपर वाला जो 3 है, ऊपर वाला जो 3 है वो दोस्तों अंश है। क्या है? वो अंश है। और नीचे वाला 5 जो है वो हर है। क्या है दोस्तों? वो हर है। तो जिस संख्या में एक अंश हो और एक ही हर हो, यानी कि 1/1, जैसे एक ही अंश हो और एक ही हर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? भिन्न संख्या है। क्या है दोस्तों? ये एक भिन्न संख्या है। ठीक है ना? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अब मैंने ये लिखा 4/8, तो आप कहोगे ये कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। अब मैंने पूछा इसमें हर क्या है और अंश क्या है, तो आप बोलोगे कि हर जो है वो 8 है, हर 8 है। ठीक है, और अंश जो है वो कितना है? 4 है। अंश कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को। ठीक है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा इस बात को। अब देखो क्वेश्चन है, जैसे कि ये है 3/4 है। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा टाइप का है? ये है भिन्न। क्या है दोस्तों? 3/4, इसका मतलब बटा। ठीक है, ऐसे 3/4, तो ये क्या है दोस्तों? आप सबसे पहले कहोगे सर ये भिन्न है, ये भिन्न है। ठीक है ना?
ये क्या है, भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर एक अंश है एक हर है। अब मैंने पूछा अंश की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 3 अंश की वैल्यू है। मैंने कहा हर की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 4 हर की वैल्यू है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, अब 3/4 भिन्न है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना। दशमलव क्या होता है, जिसमें पॉइंट लगा हो, यानी कि बिंदु लगा हो। अब भिन्न है 3/4, अब इसके अंदर इसको कैसे बदलोगे, तो 4 का 3 में भाग दो दोस्तों। तो भाग देना सीख लो कैसे। अब यहाँ पे 3 है, 3 में जाता नहीं तो एक आएगा पॉइंट, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो 4 7 28, 2 बचा शेषफल, तो 0 वापिस आ सकती है क्योंकि हमने पॉइंट पहले लगा रखा है। तो 4 5 20। ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है। अब देखो 3/4 का आंसर आता है 0.75। कितना आ रहा है, 0.75। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.75, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये क्या थी, भिन्न थी, और इसको जब आपने सोल्व किया तो किस में आई, ये दशमलव में आई। किस में आई दोस्तों, दशमलव में आई। तो यहां से आपने सीखा क्या, कि भिन्न संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है। क्या, कि भिन्न संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है। कुछ नहीं करना, जो भिन्न संख्या दे रखी है उसको आपको भाग देना है। ठीक है। जैसे कि ऐसे लिखा होता कि 3/6, तो क्या होता, आप काट लो ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, और 1/2 जब आप करते तो 0.5 इसका उत्तर आता। तो ये तो था भिन्न में, ये किस में था दोस्तों, भिन्न में था। और ये किस में आया है, दशमलव में आया। किस में आया, ये दशमलव में आया। ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ है कि भिन्न को किस में बदलना दोस्तों, दशमलव में बदलना। किस में बदलना, दशमलव में बदलना। कैसे बदला जाता है, सीधा सा आप क्या कर दो दोस्तों, भाग दे दो। ठीक है ना। भाग दोगे तो भिन्न संख्या से आपकी दशमलव संख्या में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, 16/22 कैसे करोगे, 16/22। अब दोस्तों इसका भाग देने से अच्छा है कि आप इसको छोटा कर लो काट के, है ना। तो छोटा कैसे करोगे, 2 के पारे से कट रहा है, 2 8 16 और 11 दूना 22, तो 8/11। अब 8/11 का भाग देना आसान हो जाता है बजाय 22/16 का। तो 11 में 8 भाग दो, पॉइंट लगाया तो आई 0, 11 7 77, 3 लगाया 0, 11 दूने 22, तो 0.72। तो 8/11 यानी 16/22 का क्या बना, 8/11, और 8/11 का आंसर क्या आया, 0.72 यानी कि 0.72। तो ये किसमें संख्या परिवर्तित हो गई है दोस्तों, ये संख्या परिवर्तित हो गई है दशमलव में। तो आगे बात समझ में, सिंपल सा फंडा है, जब भी कुछ दिया हो भाग देना है और हमें कुछ नहीं करना है जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वो समझ में आएगा आपको। 12/24 है, सीधा सा दिख रहा है, 12/24 है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 1/2 पे कट गया, है ना। अब देखो 1/2 में आप भाग दोगे, 2 का 1 में भाग दो तो 0.5। तो ये थी भिन्न, ये थी क्या, भिन्न, और ये क्या आई है आपकी, दशमलव आई है। क्या ये दोस्तों, दशमलव आई है। ठीक है ना। भाग नहीं देना था तो देख लो, 2 का 1 में भाग दिया तो पॉइंट लगाया तो आया 0, तो 2 5 10। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं 0.5। यहाँ पे आप 0 चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है। आ रही है दोस्तों ये बात समझ में आई, क्या बात समझ में। दशमलव और भिन्न में कोई फर्क नहीं, जिसको फर्क नहीं पता है ना उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी दोस्तों, उसको दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। बाकी कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, दशमलव भिन्न पे डिपेंड करता है, भिन्न दशमलव पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, आगे नहीं आई तो देखो और बताता हूँ आपको, आगे क्वेश्चन और करोगे ना समझ में आ जाएगा। अच्छा अब दोस्तों कईयों कंफ्यूजन होता है, सर 12/24 ना काटना है तो क्या करेंगे। तो ना काटना है तो क्या करो, 24 का 12 में भाग दे लो, 12 में जाता नहीं तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया, और 24 5 120 होता है, तो 0.5 फिर आएगा आंसर। बाकी आप काट लोगे ना तो काटना आपके लिए आसान रहता है। ठीक है। काटने से छोटा हो जाता है। अब देखो एक तो आप 24 का 12 में भाग दो, ठीक है ना, और एक आप 12 का 6 में भाग दो, तो फर्क तो हो जाता है ना दोस्तों। एक आप 2 का 1 में भाग दो तो इनका फर्क तो हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा अब कई लोग है ना ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, 12/24 है ना तो वैसे लिखेंगे 12 का भाग 24 में। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, नीचे वाले का भाग ऊपर में जाता है, यानी कि 24 का भाग 12 में जाएगा अब। ठीक है ना। कहीं आप ऐसे लिख दो 12 का भाग 24 में, फिर तो सीधा सा 2 ही आंसर आ गया, फिर ये दशमलव थोड़ी ना होगी, है ना। हाँ अगर यदि ऐसा लिखा हो ना 24/12,
तब आप लिख सकते हो सीधा सीधा 2, यानी कि 12 दूने 24। लेकिन ऐसा लिखा हो ना 12/24, तो आप लिखोगे 1/2, यानी कि 0.5। जब नीचे वाली बड़ी होती है ना संख्या, यानी कि हर जब बड़ा हो, क्या दोस्तों, हर जब बड़ा हो ना और अंश छोटा हो, तब दशमलव में आता है आंसर। तब क्या आता है दोस्तों, दशमलव में आता है। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है कि जब हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, तो हमारा जो आंसर है वो किस में आता है, दशमलव में आता है। किस में आता है दोस्तों आंसर, दशमलव में आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 30/60। सिंपल सा है, 30/60। सर जी ये तो कट रहा है, 0 से 0 कट गई, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी आएगा 1/2। 1/2 का क्या होता है, 0.5, तो ये 0.5 भी क्या आ गया आपका, दशमलव आ गया है दोस्तों। क्या आ गया, ये आपका दशमलव आ गया, ठीक है ना। 120/240, सिंपल सी बात है, दिख रहा है 1/2 ही आएगा, क्योंकि 120 दूना 240 होता है, और 1/2 का क्या आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है ना। तो ये 0.5 क्या हो गया, इसका दशमलव हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या, समझ में ना आए तो बता देना दोस्तों, ठीक है ना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। बोल देना सर जी नहीं समझ में आया कमेंट पर, समझ में आ जाए तो बोल देना बहुत अच्छे सर जी समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही कमेंट तो हो सकते हैं ना, या तो आप बोलोगे नहीं आया या आप बोलोगे आ गया, लेकिन जैसा भी हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी आपने पढ़ा भिन्न को दशमलव में बदलना, अब हम पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। जैसे कि 1/5 का 1/2, 1/2/4, 1/2। अब इसको आपने 0.5 में बदल तो दिया था, लेकिन अब इससे वापस ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर जी, वो हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था 0.2 है। रुको मार्कर दूसरा ले लेते हैं ना, काले पे काला ज्यादा शूटिंग करेगा। देखो 0.2 है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था इसका पॉइंट हटाना सीखो। ये पॉइंट आप हटाओगे तो बट्टा में 10 नहीं आएगा क्या, और जब 10 आएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2/10, यानी कि 1/5। 2 1 2, 2 5 10। अब देखो दोस्तों ये संख्या क्या थी, दशमलव थी। किस में थी ये संख्या, दशमलव में थी, लेकिन अब ये आई किस में है, भिन्न में आई है, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, भिन्न में आई है, ठीक है। अगली बात देखो 0.25 है, तो अब इसमें पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ। 0.25 है तो पॉइंट हटाया तो बट्टा में कितना आएगा, 10 नहीं आएगा, अब की बार 100 आएगा भाई। कैसे आएगा 100, क्योंकि देखो 1 2 ये दो संख्याएं हैं इसके पॉइंट के साइड में ना, तो 2 जीरो आएगी नीचे, तो 25/100, और 25 का पहाड़ा किसी को आता है वो काट सकता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4। तो 0.5 कितना होता है, 1/4 होता है। ये तो हो गया दशमलव को भिन्न में बदलना। अब भिन्न को दशमलव में बदलना तो क्या होगा, इसको दोबारा सोल्व कर दो, ये 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 में आप 10 का भाग दोगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई तो बोल दो कमेंट में हाँ, ठीक है ना। कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। मैंने सोचा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर ही देते हैं, ठीक है ना। अगला है 5.52। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखा है 0.24, इधर भी कुछ हो सकता है। तो इधर 0 की जगह 5 आ गया तो कंफ्यूजन नहीं करनी है दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन में आपको सोल्व करा के भेजूंगा। अब इधर 5 आ गया तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.52 है तो 5.52 बट्टा में ये पॉइंट हटाओगे तो आएगा 100, तो ये आ जाएगा 552/100, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई आपकी, भिन्न आ गई है। भिन्न कैसे पता लगी, क्योंकि इसके अंदर ये तो क्या है आपका अंश है, ये क्या है अंश है, और ये क्या आपका हर है, ठीक है ना। तो जिसमें अंश और हर दोनों पाए जाए वो क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है ना दोस्तों। कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाओगे तो वो दशमलव संख्या वो भिन्न में बदल जाएगी, और पॉइंट रखोगे तो जो भिन्न संख्या वो दशमलव में बदल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों 2.2500 है तो इसका क्या हो जाएगा, 225 आगे 2 जीरो बट्टा में लगाओगे 1 2 3 4, बट्टा में 4 जीरो आएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो 2.2500 है, इसका जब आप पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4, इस तरफ 4 जीरो है तो बट्टा में 1 2 3 4, तो इसका बनेगा 22,500 बट्टा में 22,500 बट्टा में 10,000। 2 जीरो काट सकते हो, 225/100 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 225/100 बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया भिन्न में, ठीक है ना, भिन्न में कन्वर्ट हो गया। आगे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ऐसे आ गया 7,667.860, इसका करना है तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाया, बट्टा में लगाएंगे 3 जीरो, क्योंकि 3 संख्या के बाद में पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है, भिन्न में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। और आज आप ना खुद की तरफ से क्वेश्चन डिजाइन करके मुझे बताना कि आपने क्वेश्चन डिजाइन किया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।